भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म की भी जरूरत होती है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर ही बदल दे। अपनी किस्मत को कभी भी कोसना मत। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती ही रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती ही रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान मत हुआ करो, बस समय का इंतजार करना, क्योंकि समय बदलता जरूर है। कभी भी मन निराश हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कभी कहा था तुमसे नहीं होगा। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, ढूंढते रहे उम्र भर एक शहद सी जिंदगी। ना शौक बड़ा दिखने का, ना तमन्ना शहद भगवान होने की, बस आरजू जन्म सफल हो, कोशिश इंसान होने की। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य नहीं अपनी सोच से लिखे, या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। जिंदगी में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता। चींटियां भी मेहनत से दाना इकट्ठा करके ही खाती है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, मेहनत कभी भी मत छोड़िए। मेहनत ही वो चाबी है जिससे सफलता के ताले खुलते हैं। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान लो तो कीमत और बढ़ जाती है। उम्मीद जीत की ना छोड़ना, कभी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना मत, जीत मिल जाएगी तभी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, बंद मुट्ठी में ये सारा जहां बसा लेना। कम पड़े जमीन तो आसमान चीर लाना, अपनी कामयाबी का तू इस तरह परचम लहराना। मुश्किलें ही जिंदगी का नाम है, इनसे भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जिंदगी में ठोकरों से कभी मत डरिएगा, क्योंकि शाम ही सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा ही परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ, पर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। कभी रुकना मत, झुकना मत, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में ही उड़ान होती है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं से आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है। ये याद रखना कि संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जब 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 उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। बस जिंदगी में अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कोई बड़ा ब्रांड आपके पास आने पर मजबूर हो जाए। सदा हिम्मत बनाए रखना, हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। श्री कृष्ण ने कहा है, कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हीं को जलाते हैं। तकलीफें तो हजारों हैं इस जहान में, परंतु जब कोई अपना नजरअंदाज करे तो सहा नहीं जाता। दिल बड़ा रखोगे तो पहचान खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फितरत तो कुछ यूं ही है इंसान की, बारिश खत्म हो जाए तो छतरी बोझ लगने लगती है। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते, और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। कभी किसी को भी
खास मत बनाना, क्योंकि सारा मसला ही यहीं से शुरू होता है। अक्सर वही बातें हमें रुला जाती है जिन बातों के जवाब में हम कहते हैं कोई बात नहीं। जिस भी व्यक्ति के पास ये 3 गुण हो वो कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। पहला, अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची ईमानदारी और लगन आपसे वो करवाती है जो आप करना चाहते हैं। दूसरा है साहस, ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी भी नहीं कर सकते। तीसरा है अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है। जिस भी व्यक्ति के पास ये तीनों गुण हो उसके लिए संसार में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं, उनकी परीक्षा कभी मत लीजिएगा। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। जिंदगी ये वो गणित है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करके पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल कीजिए। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे हमेशा दूर ही रहिए, लेकिन खुद को खुश रखिए। जीवन में जब भी परेशानियां आए तो शांत मन से सोचिए। पानी जब गंदा हो तो उसे हिलाया नहीं बल्कि शांत छोड़ दिया जाता है, जिससे गंदगी अपने आप बैठ जाती है। बस इसी तरह शांत रहकर विचार कीजिए, देखिएगा हल जरूर निकलेगा। दुनिया वो किताब है जो कभी भी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ये जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। सदा सभी की विनम्र भाव से सहायता कीजिए। आपका पद ये कभी तय नहीं करेगा कि आप कितने महान हैं, बल्कि आपका व्यवहार, आपका रवैया ही ये तय करेगा कि आप कितने महान हो। चालाकियां सीखना बहुत ही आसान है, पर अपनी चालाकियों से अपने व्यक्तित्व में कुछ जोड़ नहीं सकते। एक खोखले व्यक्ति वाला इंसान ओछा और सदा उजड़ा ही रह जाता है। इंसान के व्यक्तित्व में वजन होना चाहिए, उदारता, दयालु होना, ईमानदार होना, ये है जीवन का असली मूल्य जो अस्तित्व में वजन पैदा करते हैं। बस अपने व्यक्तित्व पर कार्य करिए, देखिएगा दुनिया में आपको चमकने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक आदमी को मरने के बाद पूछा गया, बताओ स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक? आदमी ने कहा, फैसला लेने से पहले मुझे ये दोनों जगह दिखाओ। उसे पहले नरक ले जाया गया। उस नरक पर एक बहुत बड़ा मेज था और वहाँ थे तरह तरह के पकवान, और वहाँ लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, बरसों से उन्हें खाना ना मिला हो जैसे। फिर उसे ले जाया गया स्वर्ग, वहाँ भी हूबहू नरक के जैसा नजारा था। बड़ी सी मेज पर बहुत सारे व्यंजन, वहाँ एक कमाल की चीज थी, वहाँ लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। वो वहाँ संतुष्ट थे, सभी के चेहरों पर अलग सी चमक थी। बस यही बात हमारे जीवन इस संसार पर भी लागू होती है कि अपने तक सीमित रहोगे तो ये जिंदगी नरक के समान लगेगी। सभी के साथ प्रेम भाव से रहोगे तो स्वर्ग धरती पर ही बन जाएगा। हर बीतते दिन के बाद लगता है कि हमने कुछ पाया है, पर सच तो यही है कि रोज बरोज कुछ पीछे छूट ही जाता है जो कभी भी लौट कर नहीं आता। संतोष, सादगी पूर्ण जीवन, प्रेरणा से भरा जीवन, नेक रास्तों पर चलने वाला जीवन, सभी को साथ लेकर चलने वाला जीवन ही सबसे बेहतर और सुखमय होता है। मनुष्य को अपना सम्मान बहुत प्रिय होता है। वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए, पर हम अपने शत्रुओं के सम्मान पर ठेस पहुंचाए
उन्हें दुख देने के लिए जो सम्मान हमें प्रिय है वो उन्हें भी तो प्रिय ही होगा ना, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। किसी के भी सम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि शरीर पर लगी चोट तो मनुष्य भुला सकता है, परंतु सम्मान पर लगी चोट वो कभी नहीं भुला सकता। शत्रुओं को भी प्रेम भाव से जीतिए, अपने अच्छे व्यवहार से जीतिए, ना कि प्रतिशोध से। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देते हैं, परंतु कर्म कभी माफ नहीं करता। कुछ होकर वो लौटे या ना लौटे, पर कर्म अवश्य लौटता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही है प्रकृति का अटूट नियम। इंसान जब दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब कभी भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का जरूर लगा लेना। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का भी लगा लेना। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुक जाए तो अपनों के पैर दबा लेना। परिवर्तन यही तो है संसार का नियम। जिसे मृत्यु समझते हो वही तो है जीवन। एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र हो जाते हो। जीवन में कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाओ, कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, क्योंकि यदि आप सबसे शक्तिशाली भी है तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है, और वो है समय। समय जब रंग बदलता है तो अच्छे को बदल देता है। एक बार नास्तिक ने आस्तिक से कहा, तुझे अपने रब पर बहुत नाज है ना, तो एक पहाड़ी से छलांग लगाकर देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं कि मैं उसे आजमाऊं। शिकायत करना आसान है मगर शुक्राना करना और भी आसान है। एक दिन मन से शुक्राना करें परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, अन्न का, धन का, सामान का, साधनों का और समस्याओं का भी शुक्राना करें। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद करो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और भी धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से ही होगा। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, चिंतन करने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, ईश्वर का शुक्र अदा करने से वो खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासमझ है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त वो सब भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, और पाप करते वक्त सब कुछ भूल जाता है। दान देते वक्त समझता है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, और चोरी करते वक्त सब कुछ भूल जाता है, फिर भी अपने आप को बुद्धिमान ही समझता है। सदा ईश्वर से इतनी गुजारिश जरूर करना कि हे ईश्वर, मुझे मेरे जीवन में इतना ना गिराना कि मैं पुकारूं और तुम सुन ना पाओ, और इतना ऊपर भी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन भी ना पाऊं। जिंदगी की पाठशाला में सब कुछ पढ़ाया जाता है, कोण, त्रिकोण, समकोण, परंतु जीवन का सबसे बड़ा कोण नहीं पढ़ाया जाता, और वो है दृष्टिकोण। आप जीवन में कितने ही आगे क्यों न निकल जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहोगे। और आप जिंदगी में कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहोगे। इसलिए अपने इस अनमोल जीवन का हमेशा आनंद उठाइए। गीता में लिखा गया है, भक्ति से मनुष्य अदृश्य चीजों को देखता है,
अविश्वसनीय पर विश्वास करता है और असंभव को प्राप्त करता है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। अर्थात आप जिस पर भी ध्यान दोगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश कर जाएगी। यही है कुदरत का अटूट नियम। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। किसी भी स्थिति में जो विचार आपको शांति और मुक्ति की ओर ले जाए वो पुण्य, और जो विचार आपको कष्ट, दुख, भय और चिंता की ओर ले जाए वो पाप। ऐसे व्यक्ति को सदा संभाल कर रखना जिसने आपको ये 3 चीजें दी हो: समय, साथ और समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा है, शीशा टूटे और बिखर जाए तो अच्छा है, क्योंकि दरारें ना तो कभी जीने देती है ना ही मरने। राजनीति में रिश्ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में राजनीति हो ये बहुत बुरी बात है। जिंदगी में 2 तरह के लोग जिंदगी को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देते हैं, दूसरे वो जो धोखा देते हैं। बहुत तकलीफ होती है उस वक्त जब आप किसी पर अंधे की तरह भरोसा करते हो और वो आपको यकीन करा ही देता है कि आप वाकई में अंधे थे। घर के अंदर जी भर के रो लेना पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो तो वो आपको लूट लेंगे। कि बड़े मतलबी निकलते हैं वो लोग जिन पर हम बेइंतहा, बिना मतलब, बेशर्त अपना सब कुछ लुटा देते हैं। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा जरूर देती है। दोस्त हमदर्द होना चाहिए, सरदर्द बनने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे से ही मिलते हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। भरोसा नहीं क्या तुम्हें मुझ पर, ये बोलकर ना जाने कितने लोग मासूमों को धोखा दे जाते हैं। कुछ बातें होती है जो समझ नहीं आती जब तक वो खुद पर ना गुजरे। गलत रहकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना सही रहकर खुद को सही साबित करना है। श्री कृष्ण ने कहा है कि दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो प्यार हो, सुकून हो, इज्जत हो या फिर धोखा। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है और खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब सिखा सकती है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। जिंदगी ये बड़ी ही अजीब है, बड़ी सख्त मिजाज है। ये हमें दुख देती है कि हम सुख को समझ पाए, ये जुदाई देती है कि हम किसी के होने का सुख समझ पाए, ये छीनती है कि हम हर चीज को होने का मूल्य समझ पाए। जाने क्या क्या, कैसे कैसे, कुछ ना कुछ सबक सिखाती ही रहती है ये जिंदगी। सबक सीखने के लिए तैयार रहना ही जीवन है। जब भी मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भवनों से नहीं भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। जिंदगी की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वो हरी हो जाती है। इसलिए प्रयास करते रहिए, धैर्य अवश्य रखिए। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो निंदा बढ़ती है।
और निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है। पुण्य बहुत ही शर्मिला होता है। पुण्य और दान हमेशा छिपा कर ही किया जाना चाहिए। पानी की एक बूंद भी जब गर्म तवे पर गिरती है तो वो छिप जाती है। कमल के पत्ते पर गिरती है तो वो मोती की तरह चमकने लगती है। सीप में आती है तो वो मोती ही बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। संसार में मनुष्य ही एकमात्र वो प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का मौका दिया है। बात बहुत ही छोटी है पर बहुत गहरी है कि बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह बन सकता, लेकिन हाँ, वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना सकता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी गई तो महाभारत। हमेशा वो कीजिए जो सही है, वो मत कीजिए जो आसान है और आम है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसको देखने के लिए आंखों की ही नहीं, एहसास की भी जरूरत होती है। कोई मुश्किल वक्त में आपके सामने झुका हो तो उसे झुका हुआ ही समझना, गिरा हुआ नहीं। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो ईश्वर का शुक्र अदा किया करो कि उसने उस जरूरतमंद इंसान की मदद के लिए तुम्हें ही जरिया बनाया है। किसी की मदद करते वक्त उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे अंदर गुरूर का बीज बो दे। तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे, ये बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों के अंदर तलाश करने को ही शक कहा जाता है और शक सभी रिश्तों को खा जाता है, उन्हें खोखला कर जाता है। हर रिश्ते की कद्र कीजिए, बेखूब कीजिए, क्योंकि एक एक करके एक दिन सबने चले जाना है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।